Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. So today's my topic is about brain. जिस तरह कि आप सब जानते होंगे कि ब्रेन हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज ब्रेन इज़ अ कम्प्लेक्स ऑर्गन डेट कंट्रोल मेमोरी इमोशंस टच मोटर स्किल्स विजन ब्रीथिंग टेम्परेचर एंड एवरी डिफरेंट प्रोसेस डेट रेगुलेट आवर बॉडी। तो इस तरह ब्रेन हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन से रिलेटेड ब्रॉड मेन एरियाज़ के बारे में। 1909 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कॉर्बिनियन ब्रॉडमैन था और उसने ब्रेन को 52 डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया था और डिवाइड इस तरह किया था कि इनके साइटो आर्किटेक्चर को देख के कि कौन से सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने ब्रॉड मेन एरियाज़ के बारे में डिफ़ाइन किया है। ब्रॉड मेन एरियाज़ 1909 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रेन को 52 एरियाज़ में डिवाइड किया था और डिवाइड इस तरह किया था कि इनके साइटो आर्किटेक्चर को देख के कि कौन से सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, उस तरह उनको डिवाइड किया था। उसके अकॉर्डिंग उसने ब्रेन को 52 एरियाज़ में डिवाइड किया था जिनको ब्रॉड मेन एरियाज़ कहते हैं। इम्पोर्टेंट ब्रॉड मेन एरियाज़। एरिया 1, 2, 3 को प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं। ब्रेन में कुछ गायरसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें पोस्ट सेंट्रल गायरस प्रेजेंट होता है। ये उस एरिया में लोकेटेड हुआ होता है और उसके जो फंक्शन है वो ये कि मेजरली उसके फंक्शन ये कि जितने भी टच टेम्परेचर वाइब्रेशन पेन वगैरह की लोकलाइजेशन होती है वो ये एरिया कर रहा होता है। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको लोकलाइज कर रहा होता है। हैंड फेस लंग्स टंग एक्सेट्रा को ये परसेप्शन कर रहा होता है। जितने भी कोऑर्डिनेटर ओरोफेशियल मूवमेंट होते हैं, ओरोफेशियल मूवमेंट हमारे पास वो मूवमेंट होते हैं जो फेस से रिलेटेड मूवमेंट होते हैं। इसके अलावा लास्ट में मोटर लर्निंग भी इसी एरिया 1, 2, 3 का ही काम होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एरिया नंबर 4। एरिया 4, इस एरिया 4 को प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं जो कि लोकेट हुआ होता है प्री सेंट्रल गायरस में और इसके जो फंक्शंस होते हैं वो ये कि जितने भी मोटर मूवमेंट होते हैं यानी कि कॉन्ट्रोलेटर यानी ऑपोजिट साइड पे फिंगर हैंड ब्रेस्ट और ब्रीथिंग कंट्रोल और वॉलेंट्री वो ब्लिंकिंग जो हमारे अपने कंट्रोल में होती है वो सब कुछ ये एरिया 4 कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है एरिया 6। एरिया 6 ये हमारे पास प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में लोकेटेड हुआ होता है। इसके अलावा इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट को जो नेमिंग करते हैं, लिप रीडिंग करते हैं वगैरह, इसमें बहुत फंक्शंस आ जाते हैं जैसे कि मोटर सीक्वेंसिंग, प्लानिंग, स्माइलिंग, इंटरलिप, स्पीच परसेप्शन, प्लानिंग एंड रिलेटेड जितने भी प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सब एरिया 6 कर रहा होता है। इसके अलावा जो मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स है उसके अंदर हमारे पास एरिया 6, एरिया 8, 44, 45 एरिया इंक्लूड होता है। इसके बाद हमारे पास है एरिया 10। एरिया 10 जो ये हमारे पास इंटीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। इसके जो मेजर फंक्शंस होते हैं वो ये कि यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स में तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बेसिकली जितने भी रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो ये फ्रंटल कॉर्टेक्स कर रहा होता है। तो इसकी बेसिक फंक्शन ये है कि जितने भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग या न्यूमेरिकल प्रोसेस जितने भी सॉल्व करते हैं वो ये एरिया 10 कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं जैसे कि रीजनिंग, टास्क, फ्लेक्सिबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाते हैं, इसमें प्लानिंग भी आ जाता है या इसके अलावा वर्किंग मेमोरी और लास्ट में जैसे कि ये डिसीजन मेकिंग है या कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रोसेसेस। ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये एरिया 10 परफॉर्म कर रहा होता है। फिर हमारे पास है एरिया 17। एरिया 17 में हमारे पास प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में ये होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ब्रेन के बैक साइड पे ऑक्सीपिटल लोब में लोकेटेड हुआ होता है, उसके साथ लोकेटेड हुआ होता है।
और हमें पता है कि जिस तरह ऑक्सीपिटल लोब का हमें पता है कि जितने भी विजन से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, देखने से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, वो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। मींस एरिया 17 विजन से रिलेटेड सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारे पास है एरिया 22। एरिया 22 जो है ये हमारे पास प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में यानी कि सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, हमारे ब्रेन में डिफरेंट टाइप ऑफ गायरसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एरिया 22 जो है ये हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में प्रेजेंट होता है। ये एक्सटर्नल एयर के करीब होता है। तो इसका मतलब जितने भी ऑडिटरी फंक्शन होते हैं यानी कि एयर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं तो वो एरिया 22 परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो सारे प्रोसेसेस कौन करते हैं? एरिया 22। फिर हमारे पास है एरिया 22, 39, 40। इसको रेनिक्स एरिया भी कहते हैं और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो स्पीच फ्रिक्वेंसी होता है। मतलब हमारे वर्ड्स तो हमें वर्ड्स का तो पता होता है लेकिन उसे सेंस के ऑर्डर में उसको अरेंज करना ब्रेन के इस एरिया का फंक्शन होता है। मीन्स इस पार्ट का काम होता है। यानी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमारे ब्रेन में लेकिन हम उसे सेंस से बोल रहे होते हैं। उस फ्रिक्वेंसी को ये एरिया कंट्रोल कर रहे होते हैं। मीन्स एरिया 22, 39, 40 ये प्रोसेस इनका काम होता है।